बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। मुझे एक ऑर्डर मिला है जिसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। जो लोग बिगिनर हैं, वर्डप्रेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये वीडियो उनके लिए है। और वो लोग जो इस मामले में परेशान रहते हैं कि हम ब्लॉग किस तरह से बनाएं, और वो लोग जिनको पहली दफा ऑर्डर मिलता है और वो अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो इस वीडियो में हम वो तमाम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और साथ साथ उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल होगी और हम देखेंगे कि सी पैनल में किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। क्लाइंट ने होस्टिंग और डोमेन खुद परचेज की है, उसने मुझे डिटेल सेंड की है। तो क्लाइंट की डिटेल को इस्तेमाल करते हुए हम एक ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम जाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे पास ब्राउजर ओपन है, इसमें मैं डोमेन पेस्ट करता हूं, एंटर करता हूं और देखते हैं कि इस डोमेन से क्या होने वाला है। हमारे पास ये एक वेबसाइट आ गई है जो कि क्लाइंट ने ही बना के दी है। शायद क्लाइंट ने कोशिश की है इसको बनाने की। तो हम सबसे पहले तो इसको डिलीट करेंगे और अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे सबसे पहले सी पैनल में और हम देखेंगे कि सी पैनल में किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। डोमेन इंटर करने के बाद आपने स्लैश लगानी है और यहाँ पे लिखना है सी पैनल, एंटर कर देना है। याद रहे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमने एंटर करना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। मेरे पास जो वर्ड की फाइल है इसमें क्लाइंट ने यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, वो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा सी पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जाके दोबारा मैं डोमेन सर्च करूंगा। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस आ गई। अब ये बात माइंड में रखनी है कि वर्डप्रेस यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल है। इसको मैं डिलीट करूंगा और नए सिरे से इसको इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए दोबारा हम सी पैनल में जाएंगे और यहाँ पे देखें वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हम ऊपर जाएं और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है और यही चीज यहाँ पे भी मिल रही है और यहाँ पे वर्डप्रेस टूल किट आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि अगर वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल है तो उसको डिलीट करते हैं, फिर नए सिरे से उसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस अवेलेबल नहीं है वर्डप्रेस टूल किट में। हम नेक्स्ट जो टूल है उसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल, देख यहाँ पे क्लाइंट ने 2 दफा इंस्टॉल किया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हम एक प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जब इसको डिलीट करने लगे तो क्लाइंट से आपने पूछ लेना है कि इसको डिलीट करना है या नहीं करना। और यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। एक रिमूव होता है और एक होता है अनइंस्टॉल। यहाँ पे कह रहा है रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद रिमूव डेटाबेस यूजर। ओके, उसके बाद हम करेंगे रिमूव इंस्टॉलेशन। ओके करेंगे। वर्डप्रेस रिमूव हो चुकी है। रिटर्न ओवरव्यू। देखिए नेक्स्ट जो आ रही है उसको भी हम रिमूव करेंगे। वो यहाँ पे देखें इंस्टॉल है, यहाँ पे जाके रिमूव पे मैंने क्लिक किया और ये रिमूव इंस्टॉलेशन। ओके, रिटर्न टू ओवरव्यू। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें क्या होता है। देखें कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्डप्रेस है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो चुकी है। दोबारा जाके हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसको यहाँ से आपने खत्म कर देना है और यहाँ पे आपने देखा ये हमारी डोमेन आ गई। अगर डोमेन 2 है या 3 है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपने HTTPS को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, इन डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ से आपने वर्जन सिलेक्ट करना है, कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो अपडेटेड वर्जन है वो है 6.1.1। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ रहा है ब्लॉग सेटिंग। उसके बाद आ रहा है साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन। साइट नेम हम लिखेंगे यू लिंक कम्युनिकेशन और साइट डिस्क्रिप्शन बाद में हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है एनेबल मल्टीपल WPMU। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल वो देनी है जो कि आप प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो भी यहाँ से आप
कर पाएं। तो ये जो ईमेल यहाँ पे ऐड है एडमिन के लिए, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि क्लाइंट ने जो जीमेल अकाउंट दिया है उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है और बैकअप्स इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश रहेगी और कुछ यहाँ से आप कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। थीम अभी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे भी वही ईमेल ऐड कर देंगे ताकि इस पे नोटिफिकेशन वगैरह वक्तन फवक्तन जाता रहे। इंस्टॉल पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी होगी तो जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। देखें हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट रेडी है। उसके बाद अगर इसको भी मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हमने करना यह है कि एक तो ये लिंक है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि अभी हम cPanel में मौजूद हैं। दूसरी बात ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है यू हैव नॉट टेकन अ बैकअप सिंस यू एक्टिवेटेड बैकअपली टेक अ बैकअप एंड सिक्योर योर वेबसाइट। वो कह रहा है यहाँ से आप इसको पहले एक्टिवेट करेंगे प्लगइन को, उसके बाद ये हो पाएगा। दूसरी बात, अभी तो हमने डायरेक्ट इसको ओपन कर लिया। अगर हमने cPanel यहाँ से ऑफ कर दिया है, लॉग आउट कर दिया है, जब दोबारा इसको लॉग इन करना चाहेंगे तो डोमेन के बाद हम स्लैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे wp-admin, इंटर करेंगे तो हमारा जो लॉगिन सिस्टम है वो आ जाएगा, जो लॉगिन पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। देखें ये आ गया और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखिए लॉग आउट हो गया और यहाँ पे जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से दोबारा खोलता हूँ तो दोबारा हमारी वेबसाइट आ जाती है। अब दोबारा मुझे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे स्लैश देनी पड़ेगी, wp-admin लिखूंगा, उसके बाद इंटर करूंगा, हमारा लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया तो मुझे एक एरर दे रहा है और साथ कह रहा है 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, मतलब अभी दो दफा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो भी गलत हो गई तो फिर हमें एक टाइम दे देगा कि इतने टाइम बाद आप ये वेबसाइट दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैं अभी सही यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने सही यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको डिसमिस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन अपडेट का कह रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अपडेट्स पे जाऊं और उसके बाद नीचे आके ये थीम बल्कि प्लगइन है सिलेक्ट करके अपडेट प्लगइन्स पे क्लिक करता हूं तो ये प्लगइन यहाँ पे अपडेट हो चुका। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा जो ओवरव्यू है वो किस तरह से हमें मिल रहा है। ऊपर देखें यहाँ पे एक बार आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि अभी हमने अपनी वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से वर्डप्रेस को cPanel में इंस्टॉल किया जाता है 1 क्लिक से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थीम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो कस्टमाइजेशन होगी वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।